नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। विषय हिंदी में कविता नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों। इनमें इस कविता में हमने कुछ पंक्तियों का अभ्यास किया था। आज हम आगे की पंक्तियों को देखते हैं। उनसे पहले एक बार हम फिर से आगे की पंक्ति को देख लेते हैं। हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, नई उमंगें भरनी है, नए प्राणों का संचार करना है। हे भारत माता के अमर पुत्रों, वीर पुत्रों, अब गुलामी की रात बीत गई है। आज़ादी की नई सुबह, नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे। क्यों? क्योंकि सब उस समय, पहले के समय में जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, आज़ादी नहीं मिली थी, उनसे पहले भारत देश में कैसी परिस्थितियाँ थी। आज हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया है, हमें मुक्ति मिल गई, हमें आज़ादी मिल गई है। इसलिए हे देशवासियों, आज हम खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, नई हंसी देनी है। फिर से उन फूलों को तुम्हें खिलाना है। फिर से इन फूलों में खिलाहट भरनी है। हे इन भारत देश के अमर सपूतों, अब हमारे जीवन में हमें गुलामी की रात बीत चुकी है। अब हमारे जीवन में आज़ादी का सवेरा हो गया है। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ, डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डाल पर बैठे पक्षियाँ, विहंग यानी कि पक्षियों, पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहा हो। बागों में भंवरे, बागों यानी कि बगीचा, बगिया में भंवरे गुजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नया गान भरना है। उठो धरा के अमर सपूतों, हे भारत माता के अमर पुत्रों, वीर पुत्रों, अब उठो, गुलामी की रात बीत गई है। अब आज़ादी का सुबह सवेरा हो गया है।
अब हमें आलस्य नींद छोड़कर भारत माता के देश के कार्य में लग जाना है। नव निर्माण कार्य करने के लिए हमें लग जाना है। हे भारत माता के वीर पुत्रों, अब भारत माता के देश के कार्य में लग जाओ। यहाँ तक हमने अभ्यास किया था। अब हम आगे की पंक्ति को देखते हैं। कली कली खिल रही इधर, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नहीं सुनहरी काया है, धरती माँ की आज हो रही नहीं सुनहरी काया है। सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकीली। सोने जैसी चमकीली, चमक वाली नई सुनहरी काया है। काया यानी कि देह, काया यानी कि देह, शरीर। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। मंगलमय, मंगलमय यानी कि शुभ, मांगलिक। मंगलमय करना, शुभ करना, मांगलिक करना। गुंजित करना यानी कि गुंजार से युक्त करना, गुंजित यानी कि गुंजार से युक्त। जग उद्यान करो, जग उद्यान यानी कि संसार रूपी बगीचा। उद्यान करना यानी कि उदय करना, जग उद्यान यानी कि संसार रूपी बगीचा। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। कली कली खिल रही, उधर वह फूल फूल मंदिर मुस्काया है। क्या कहते हैं कवि कि इधर उद्यान में, बगीचे में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही, सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे
भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात अब बीत चुकी है। अब आज़ादी का सवेरा शुरू हो गया है। तुम आलस्य अज्ञानता सब दूर करके भारत देश के लिए खड़े हो जाओ। भारत देश के नवनिर्माण कार्य में तुम खड़े हो जाओ, तुम काम में लग जाओ। हे देशवासियों, तुम कार्य में लग जाओ। सरस्वती का पावन मंदिर, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। पावन यानी कि पवित्र। पावन यानी कि पवित्र। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुमसे है हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत यानी कि 100। सत यानी कि 100। आह्वान करो, आह्वान करना यानी कि पुकारना। बुलाना, पुकारना। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश पवित्र सरस्वती का मंदिर है। कवि क्या कहते हैं बालकों से? बालक यानी कि देशवासियों के, देश के सपूतों को, देश के बालकों को कवि कहते हैं कि हमारा देश जो है वह सरस्वती का पवित्र पावन मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है। यहाँ की जो भी विद्याएं हैं भारत देश की, ये सभी कल्याणकारी विद्याएं ये हमारे देश की, देश पर जो विद्या है वह तुम्हारी संपत्ति है। तुमसे प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक यानी कि रक्षा करना, पुजारी यानी कि पूजा करना, इस सरस्वती के पावन मंदिर की यानी कि भारत देश को यहाँ पर सरस्वती का मंदिर बताया गया है कि पूरा हमारा भारत देश जो है, हमारे देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। हमारे देश को यहाँ पर शुभ संपत्ति यानी कि पवित्र मंदिर की उपमा बताई गई है कि हमारा भारत देश पवित्र सरस्वती का मंदिर है। सारी विद्या है तुम्हारी संपत्ति है। तुमसे कवि बालक को कहते हैं कि इस
मंदिर की इस विद्या की रक्षा करना, इस विद्या की पूजा करना, इस मंदिर की पूजा करना, ये तुम्हारे बस की बात है, तुम्हारे हाथ में है। तुमसे प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जला रहे हैं। कवि नवयुवानों को, सपूतों को क्या कहता है कि तुम्हें भारत देश में, भारत देशवासियों के लिए यहाँ पर सैकड़ों ज्ञान के दीपक जलाने हैं। पूरा भारत देश में ज्ञान की घंटी बजानी है। ज्ञान को इस पूरे देश में सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए दिया जलाना है, दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, नया युग को पुकारना है, नया युग की रचना करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। क्यों? क्योंकि तुम तो हे भारत माता के अमर पुत्र, तुम तो अमर पुत्र हो, तुम शपूत हो, इस धरती के अच्छे करने वाले भारत देश के नवयुवान हो, इस नवयुग के आप नवयुवान हो। इसलिए तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। हमारे देश सदियों तक गुलाम रहा था, अब हमारा भारत देश जो है, इस समय के दरमियान हमारा भारत देश जो है वह गुलामी में था। भारत देश अब आज़ाद हो गया है, मुक्त हो गया है। आज हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता के बाद हमारे जीवन में हमें नया ज्ञान पाकर पूरे देश को अच्छा बनाना है, पूरे देश का नवनिर्माण करना है। इसलिए कविता में कवि ने यहाँ पर जो कविता बताई है वह आज़ादी की बात, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उनसे बाद की यह रचना है इस कविता में। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि नवयुग का नवनिर्माण करो, यानी कि पहले हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था, तब हमारे देश की स्थिति कैसी थी। आज हमारा देश आज़ाद हो गया है, तब हमें भारत देश को कैसा बनाना है, हमें भारत देश के लिए क्या क्या करना है कि जिनकी वजह से हमारे भारत देश को हम नवनिर्माण कर सके। तो यहाँ पर बच्चों इस कविता में कवि ने कविता के माध्यम से हमें देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण कार्य करने के लिए कहा गया है।